हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शालिग्राम भगवान की पूजा की बहुत ही सरल विधि बताएंगे। शालिग्राम भगवान की सेवा के क्या नियम होते हैं, क्या भोग लगाना चाहिए और कैसे रखरखाव करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आज है अघन का तीसरा गुरुवार और मेरा है व्रत। मैंने की है यहाँ पर देखिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा, और यहाँ पे बनाई थी मैंने रंगोली। और जब भी मैं कोई व्रत करती हूँ तो अखंड दीप मैं ज़रूर जलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हैं आज की पूजा के दर्शन। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी को, राधा रानी को स्नान कराया और अब हम आपको शालिग्राम भगवान जी की पूजा बताएंगे। तो अभी मैंने राधा रानी की, ठाकुर जी की आरती नहीं की है, तो पहले हम शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद हम सभी की साथ में आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, शालिग्राम भगवान जी का ये है एक छोटा सा आसन और ये कई साल पुराना है। तो मैंने इस तरह से ये कपड़े का भी बना रखा है जिस पर कि जब हम इनको बिठाते हैं तो ये ना गिरते नहीं हैं इस पर। तो इस हिसाब से हमें इनके आसन की तैयारी करनी है। और इस पर मैं बिछा रही हूँ ये गरम कपड़ा, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम इनको तुलसी जी में भी विराजमान कर देते हैं, और क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो मैं इनको घर के मंदिर में ही रखती हूँ और यहीं पर सभी के साथ इनकी पूजा भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट ली है और एक प्लेट में मैंने स्वास्तिक बना लिया है चंदन से। और फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी में हो तो बस एक टीका लगा लें आप चंदन का, और थोड़े से पुष्प आप रख लें चाहे तो। और साथ ही में देखिए सर्दी का टाइम है तो गर्म पानी आपको लेना है, हल्का गुनगुना, और इसमें तुलसी पत्र आप ज़रूर से डाल लें। और ये है हमारे शालिग्राम भगवान, और इनको फूलों का जो हमने आसन दिया है उस पर हम अच्छे से इनको बिठा लेंगे। अब हम कराएंगे इनको स्नान। तो स्नान कराने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख, तो मैं इसी से स्नान कराती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप जो जल का जो लोटा है आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं तो उनका कोई ना कोई आप मंत्र जरूर बोलते रहें भगवान विष्णु जी का, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ ना कुछ आपको बोलते रहना है, चुप रह करके स्नान नहीं कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि देखिए शालिग्राम भगवान जी ना साक्षात विष्णु भगवान जी होते हैं, ठीक है। और शालिग्राम भगवान जी की कभी भी हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन से आप इन्हें अपने घर में ले आते हैं, जिस दिन से आप इनकी पूजा सेवा शुरू कर देते हैं ना, उसी दिन से इनमें प्राण पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी बड़ी तिथि हो, जैसे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, तो आप इन्हें दूध से या फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ जल से स्नान करके दिखा रही हूँ इनका, और इनको अच्छे से हम पोंछ लेंगे तभी हम इनको विराजमान करेंगे। उसके बाद ये जो जल है ना, इसको आप अपने नेत्रों पे लगाएं, अपने ऊपर इसको छिड़कें, पूरे घर में आप इसका छिड़काव करें, अपने बच्चों के ऊपर छिड़कें इसको, ठीक है। और इसको चरणामृत की तरह आप पी भी सकते हैं, ठीक है। ये जल जो है कोई साधारण जल नहीं है, और इसको पूरे घर में छिड़कने के बाद जो जल आपका बचेगा उसे आप किसी गमले क्यारी में डाल दें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखिए हमने धूप दीप जला लिया है, और अब हम भगवान को इत्र की सेवा देंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि शालिग्राम भगवान जी को इत्र की सेवा जरूर देनी चाहिए। इससे कहते हैं आपके जो शुक्र ग्रह होता है वो मजबूत होता है और हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। तो देखिए हमने शालिग्राम जी को इत्र की सेवा दे दी है। अब हम इनको विराजमान कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको लगाना है इनको चंदन। तो आप जो बना हुआ चंदन आता है, केसर चंदन, वो ले सकते हैं, या फिर जो घिसने वाला चंदन आता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हल्दी से तिलक करें, लेकिन भूल कर भी रोली या कुमकुम शालिग्राम भगवान को नहीं लगानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शालिग्राम भगवान को कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप सफ़ेद तिलों से ही उनका पूजन करें, और अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो आप केवल चंदन लगाएं, ठीक है। और अब देखिए वस्त्र रूपी एक कलवा हमने उनको पहना दिया है, और उसके बाद बारी आती है तुलसी पत्र चढ़ाने की। तो फ्रेंड्स, तुलसी पत्र आप शालिग्राम भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए मैंने उनके मस्तक पर भी चढ़ाया है, और थोड़ा सा तुलसी पत्र हमने उनके नीचे वहाँ सिंहासन के पास भी रख दिया है, चरणों में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप किसी भी शुभ तिथि में या फिर गुरुवार के दिन आप इस तरह से तुलसी के पत्तों पे हल्दी लगा लें और तिल ले लें, ठीक है।
और 5, 7, 11, 21, 51, 108 कितने भी तुलसी पत्र ले लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान को ये अर्पित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलेंगे और तुलसी का पत्ता आपको अर्पित करना है। कहते हैं कि इससे शालिग्राम भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी कोई मनोकामना है तो वो पूर्ण होती है। और उसके बाद अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप भगवान को फूल ज़रूर से अर्पित कर दें, ठीक है। तो आप देखिए हमने पूरी अच्छे से पूजा कर ली है और आपको जो भी पाठ करना हो, भगवान विष्णु चालीसा करना हो वो कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं अगर आप, तो वो भी यहीं बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आप इनकी आरती करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की आरती भी कर रही हूँ। ओम जय जगदीश वाली ही आरती मैं हमेशा करती हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को जो भी आरती पसंद हो, जो भी आरती आपको आती हो वो आप कर लीजिएगा। कि हम भगवान जी को क्या भोग लगाएं, तो देखिए अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो जो भोग आप लड्डू गोपाल जी के लिए लगाते हैं वहीं पर आप निवेदन करें कि हे शालिग्राम भगवान जी आप भी भोग लगाएं, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र डलता है और वही शालिग्राम भगवान के में। तो आज अगहन का महीना है, माता लक्ष्मी को मैंने सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाया है, तो मैं ये बर्फ़ी का भोग भी ठाकुर जी को लगा रही हूँ और इसमें तुलसी पत्र बस हमें ध्यान से डाल देना है। अब मान लीजिए कभी आप जल्दी में हैं अगर और भोग लगाने का समय नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तुलसी पत्र उन्हें जरूर से चढ़ा दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स शालिग्राम भगवान जी को स्नान आपको रोज कराना है, ठीक है। एक तुलसी पत्र आपको जरूर चढ़ाना है, आप चाहे भोग लगाएं या ना लगाएं, चंदन का उन्हें तिलक कर दें, ठीक है। इतनी ही दी हुई सेवा से शालिग्राम भगवान जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि सबसे पहला सवाल है कि क्या महिलाओं को शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, तो हाँ जी बिल्कुल आप कर सकती हैं। देखिए शालिग्राम भगवान जी की सेवा पूजा चाहे जेंट्स लोग करें या फिर महिलाएं करें, सबसे ज़्यादा इसमें जो है शुद्धता और पवित्रता का हमें ध्यान रखना होता है। जिस तरह से महिलाओं के लिए नियम होता है कि पीरियड्स में, सूतक पातक में महिलाओं को पूजा नहीं करनी है, ठीक है। पीरियड्स के दिनों में भूल कर भी शालिग्राम भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जेंट्स लोगों के लिए नियम होते हैं कि उनकी मुख शुद्धि होनी चाहिए, किसी भी तरह का तामसिक आहार ना लिया हो उन्होंने और मदिरा पान ना किया हो उन्होंने, ठीक है। और स्नान करने के बाद ही उन्हें जो है शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराना है। और ध्यान रखेंगे कि घर के पुरुष भी सूतक और पातक में शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिस जगह पर भी शालिग्राम भगवान जी को आपने विराजमान किया है वहाँ पर साफ सफाई का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल ये आता है कि शालिग्राम जी को हमें घर कब लाना चाहिए, तो फ्रेंड्स देखिए आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन शालिग्राम जी को घर ला सकते हैं या फिर आप किसी भी एकादशी को ला सकते हैं। और जैसे कि अभी अगहन का महीना चल रहा है, जिसे कि मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं, इस महीने में भी आप शालिग्राम भगवान जी को अपने घर ला सकते हैं। बस शालिग्राम भगवान की पूजा में आपको तुलसी जी का विशेष ध्यान रखना है। तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होना चाहिए और शालिग्राम भगवान जी के मस्तक पर भी आप तुलसी पत्र जरूर से चढ़ाएं, ठीक है। तो बाकी आप चाहे महिलाएं हैं, आप चाहे पुरुष हैं, आप शालिग्राम भगवान जी का पूजन बाल रूप में कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की जैसे पूजा आप करते हैं उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का मन में वहम नहीं रखना है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी मनाही नहीं है। हाँ बस जो नियम होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन नियमों का पालन करें और शालिग्राम भगवान जी की सेवा आप ठाकुर रूप में, बाल रूप में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।